Hello students, today we are going to start our lesson 18 facts. Before starting this chapter, I have to explain you what are facts. Facts are the statement that are always true. Facts ऐसे statement होते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं, यानी आप इनमें अपने हिसाब से बदलाव नहीं कर सकते. ये जो भी बातें होती हैं वो सही होती हैं. नाउ कम टू द लेसन 18 फैक्ट्स. यहाँ आपको यही बात बताई गई है कि फैक्ट्स आर ऑलवेज ट्रू. मैंने इसे ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है. नाउ वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स. यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ कॉक एंड टू चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉक. हियर इज अ कॉक. ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कॉक है. इट क्रोज अर्ली इन द मॉर्निंग. ये फैक्ट है कि हमेशा जो कॉक होता है, मुर्गा होता है, वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही बांग देता है. क्रोज मीन्स बांग देना. इट वेक्स अस अप. ये हम सभी को जगाने का काम करता है. तो ये एग्जाम्पल इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसका जो कॉक का टाइम होता है वो चेंज नहीं होता. उसका ये हैबिट है, उसकी ये फैक्ट है कि वो कभी भी लेट नहीं जगता. वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग में ही क्रो करता है. नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी देयर इज द पिक्चर ऑफ सन राइजिंग. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है. ये सत्य है, इसे हम बदल नहीं सकते. अगर हम चाहें कि कह दें कि सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो वो फैक्ट नहीं है. सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है और यही क्या है, फैक्ट है. तो ये स्टेटमेंट फैक्ट हो गया. इट इज़ ओवरहेड एट नून. दोपहर के समय सूरज हमेशा सिर के ऊपर होता है. इट सेट्स इन द इवनिंग. शाम के समय सूरज डूब जाता है. तो ये तो आपको ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप अपनी बुक में से देख सकते हैं. नाउ कम टू द वर्कशीट. हम वर्कशीट में देखेंगे और जो करेक्ट वर्ब है उसको यहाँ पे सेट करेंगे. यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब और करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. यू कैन सी देयर आर 2 प्लांट्स. एक अभी स्मॉल है, स्मॉल के बाद वो कैसे ग्रो करके बड़ा हो गया है. तो हियर ब्लैंक अ प्लांट. यहाँ पर एक पौधे की बात हो रही है. अ प्लांट लिखा है, हमारा एक वचन सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में क्या होना चाहिए, इज होगा. तो यहाँ पे हियर इज अ प्लांट, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा. फिर है प्लांट्स ब्लैंक फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स किस में से उगते हैं, सीड्स से. क्या होते हैं, जब हम किसी भी सीड को ज़मीन में मिट्टी में डालते हैं और उसकी प्रॉपर केयर करते हैं तो प्लांट्स सीड्स में से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब क्या होगा, ग्रो. दे ब्लैंक सॉइल टू ग्रो. उनको उगने के लिए मिट्टी की क्या होती है, ज़रूरत होती है. और ज़रूरत के लिए वर्ड क्या होता है, नीड. तो दे नीड सॉइल टू ग्रो. दे ऑल्सो ब्लैंक वाटर टू ग्रो. उन्हें पानी की भी क्या होती है, उगने के लिए आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है. सो नीड, वापस से हम यहाँ पे नीड लिखेंगे. दे ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो. नाउ कम टू द सेकेंड पिक्चर. अगेन हियर इज अ कॉक एंड 2 बॉयज आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉक. हियर ब्लैंक अ कॉक. अ कॉक है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या होगा प्रेजेंट का, इज. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे इज होगा. तो हियर इज अ कॉक. इट ब्लैंक इन अ कूप. ये कूप में, कूप मतलब वो स्थान होता है जहाँ पर मुर्गा रहता है. तो कूप में क्या करते हैं, मुर्गे रहते हैं. अब रहते हैं तो यहाँ रहने के लिए इंग्लिश वर्ड होता है लिव. लेकिन यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो इट है. और इट के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेसन में कि जब भी वर्ब यूज़ होगा तो वर्ब में एस या ई एस जुड़ेगा. तो हम इसमें वर्ब लिव में एस जोड़ देंगे. एस बस क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ई इसमें पहले ही लिखा हुआ है. तो इट लिव्स इन अ कूप. ये जो कॉक होता है वो कूप में रहता है. इट ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग. कॉक सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या करता है, तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा, क्रो करता है. और इट है इसलिए क्रो में एस जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्रोज. इट क्रोज अर्ली इन द मॉर्निंग. ये सुबह जल्दी बांग देता है. फिर है द फार्मर ब्लैंक इट वेरी मच. द फार्मर, फार्मर एक वचन है तो फार्मर इससे क्या करते हैं, इसे पसंद करते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक. लाइक में एस लग जाएगा क्योंकि फार्मर एक वचन है. तो द फार्मर लाइक्स इट वेरी मच. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पिक्चर. यू कैन सी अ फ्रॉग देयर.
टू चिल्ड्रन आर अगेन टॉकिंग अबाउट दैट फ्रॉग. तो हियर ब्लैंक अ फ्रॉग. फ्रॉग एक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा. हियर इज अ फ्रॉग. इट ब्लैंक इन वाटर. पानी के अंदर फ्रॉग क्या करता है, रहता है. इट है इसलिए रहने की इंग्लिश होती है लिव, और इट सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे एस जोड़ देंगे अपने वर्ब में, तो हो जाएगा लिव्स. तो इट लिव्स इन द वाटर, पानी में रहता है. इट ब्लैंक अ लॉन्ग टंग. इसकी जीभ काफ़ी लंबी होती है. तो इसके पास लंबी जीभ होती है, तो पास होने के लिए क्या होता है, हैव वर्ड का यूज़. हैव का अर्थ होता है हमारे पास होना, लेकिन ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हैव का हम हैव को हैव्स नहीं बनाएंगे. अगर सिंगुलर के साथ यूज़ करना होता है हैव को तो वो हैज़ में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट हैज़ अ लॉन्ग टंग. फिर है इट ब्लैंक स्मॉल इंसेक्ट्स. ये छोटे छोटे कीड़ों को क्या करता है, खाता है. तो खाने के लिए हमारा वर्ब होता है ईट, और इट सब्जेक्ट होने की वजह से एस लग जाएगा और बन जाएगा इट ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स. ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है. नाउ यू कैन सी द फोर्थ पिक्चर. हियर इज अ पोस्टमैन एंड टू बॉयज आर अगेन टॉकिंग अबाउट दैट पोस्टमैन. ही ब्लैंक अ पोस्टमैन. अ पोस्टमैन है मतलब एक पोस्टमैन की बात हो रही है इसलिए इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा ही इज़ अ पोस्टमैन. ये एक पोस्टमैन है. ही ब्लैंक अ यूजफुल पर्सन. ये बहुत ही उपयोगी व्यक्ति है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा. ही ब्लैंक इन अ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन क्या करता है, काम करता है. तो यहाँ पे काम करने के लिए इंग्लिश का वर्ब क्या होता है, वर्क. अगर हम वर्क वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम एस ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर होने की वजह से वर्ब हमारा वर्क जो है उसमें एस ऐड हो गया. तो ही वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही ब्लैंक अस आवर लेटर्स. वो हमें हमारे लेटर्स क्या करता है, हमारे घरों तक पहुंचाने का काम करता है. मीन्स अगर कोई चीज़ हम किसी के घर ले जाकर दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं डिलीवर. डिलीवर. तो ही होने की वजह से, ही यानी एक वचन संज्ञा होने की वजह से डिलीवर में एस लग जाएगा और बन जाएगा डिलीवर्स. ही डिलीवर्स अस आवर लेटर्स. वो हमें हमारी चिट्ठियाँ प्रदान करता है. नाउ यू कैन सी द फिफ्थ पिक्चर. फिफ्थ पिक्चर में यू कैन सी अ लॉयन इनसाइड अ den and two children are talking about him. तो here blank a lion. तो lion एक है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, is. here is a lion. it blank the king of animals. तो इसे जंगल के जो जानवर होते हैं उनका राजा कहा जाता है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा. इट इज़ द किंग ऑफ एनिमल्स. ये जंगल का सभी जानवरों का राजा होता है. इट ब्लैंक इन अ डेन. ये डेन में रहता है, तो इट लिव्स इन अ डेन. इट ब्लैंक लाउडली. ये तेज आवाज़ में क्या करता है, रोर करता है. जो शेर की आवाज़ होती है उसको इंग्लिश में रोर बोलते हैं. तो इट होने की वजह से रोर में एस जुड़ गया और बन गया रोर्स. इट रोर्स लाउडली. ये तेज आवाज़ में दहाड़ता है. नाउ यू कैन सी द लास्ट पिक्चर. हियर इज़ अ बी. यहाँ पे क्या है, एक बी की बात हो रही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लग गया. हियर इज़ अ बी. यहाँ एक मधुमक्खी है. इट ब्लैंक हनी फ्रॉम फ्लावर्स. मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फ्लावर्स में से अब जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका रस होता है उसको निकाल के हनी बनाने का काम करती है ना. तो इट सक्स. सक यानी होता है चूसना. इट सक्स हनी फ्रॉम फ्लावर्स. फिर इट ब्लैंक हनी टू इट्स हाइव. ये हनी को फ्लावर से सक करने के बाद अपने, इनके पास ना एक डंक जैसा होता है जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं. तो ये अपने प्रोबोसिस में उस नेक्टर को, उस जूस को जिससे हनी बनता है उसको फिल कर लेती हैं और उसे लेकर अपने हाइव में, हाइव यानी होता है छत्ते में लेकर आती हैं. तो लेकर आना होता है ब्रिंग. तो इट ब्रिंग्स हनी टू इट्स हाइव. फिर है वी ब्लैंक हनी फ्रॉम द हाइव. अब जब ये हनी बन के प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद लोगों को हनी वहाँ से यानी उस हाइव से, उस छत्ते से
मिलता है, तो मिलने के लिए वर्ड होता है गेट। अब देखो हमने गेट में एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम लोगों ने कल रूल पढ़ा था कि आई, यू, दे और वी या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है उसके साथ वर्ब में कभी भी एस या ईएस नहीं जुड़ता, तो हमने इसमें वर्ब का सिंपल फॉर्म जोड़ा है। वी गेट हनी फ्रॉम द हाइव, हमें ये हनी जो है, ये शहद है, वो हाइव से मिलती है। So you have to complete this in your grammar book and you have to understand this video. Thank you.